मिस्टर मो, ये मिस्टर येन शिजिन की फैमिली मैटर है। मैं यूं उसे सबके हाथों बेइज्जत होते नहीं देख सकता। येन शिजिन अपनी बीवी का ख्याल रख सकते हैं। उसका दोस्त हूं मैं। फिक्र मत करो, मैं हूं यहां। सुनिए, मेरे बराबर में खड़ी इस मासूम लड़की के बारे में अब जो भी सोचें, अगर इंसान इसकी खूबियां देखने पर आए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। ये लड़की झूठी नहीं है। इस लड़की की मैं पूरी जिंदगी हिफाजत करना चाहूंगा। आई लव यू। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या बताएंगे आपकी खुशी कैसे है? इस लड़की की सच्चाई ये है कि ये मेरी वाइफ है, वाई मॉल की प्रेसिडेंट की लाइफ, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हरकत किसने की है। और ये सिर्फ मेरी वाइफ का ही नहीं, ये बिजनेस मेरा भी बिजनेस है, और हकीकत में जल्द ही जान जाऊंगा। क्या बकवास है? कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। यकीन नहीं, अगर ये खबर ना बनती तो न जाने तुम कब तक मुझसे छुपाते। हाँ, मैं भी सोचूं तुम इतनी शराफत से मेरे साथ छुट्टियों पे कैसे आ गए। हाँ मेरी जान, ये सब गलत इल्जाम है। जानती हो ना, ये एलेक्स से डील करने की खातिर है। इसकी इजाजत देनी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हारी और येन सिचिन की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत है कि नहीं? हाँ, मैंने सिचिन को फोन किया था, वो इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहा है। भरोसा रखो उस पर, वो ये मामला संभाल लेगा। अच्छा बस करो, तुम पे भरोसा किया था इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ा है मुझे। अब बस बहुत हो गया, फ्लाइट बुक करो, हमें वापस जाना है। अरे रिलैक्स हो जाओ, अंदर बात करते हैं, जाओ। है? छोड़ो मुझे। अंदर तो चलो मेरे साथ। हटो यहाँ से। मैं कुछ दिन तक नहीं जा सकता। योनजिंग ग्रुप के मिस्टर दुआन यहाँ पर छुट्टियां मनाने आए हुए हैं। मुझे उनसे कॉर्पोरेशन के बारे में बात करनी है। देखो, अब सिचिन बड़ा हो गया है, उसे अब अपने मामले खुद हैंडल करने दिया करो। हाँ, वैसे भी हमारा बेटा कंपनी का प्रेसिडेंट है अब। खबरदार जो उठी, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा चलो, तुम्हारी बात पर वापस चलते हैं। टिकट बुक करवा लेता हूँ अब, ठीक है? अच्छा, वो जीजी वाला मामला, उसके बारे में सब कुछ पता करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। पता तो चले किस किस्म की लड़की है मेरी प्यारी बहू। जल्दी से बड़े हो जाओ और जीजी की किस्मत चमका दो और हमारा प्यार बढ़ा दो। सुने हो ना मुझे? मिस गू जीजी के बारे में सारी बुरी खबरें हटा दी गई है। आप किसी भी वेबसाइट चेक कर लीजिए, चाहे तो चेक कर सकते हैं आप। जाहिर है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अब इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करना बाकी है। इस सब के पीछे कोई तो मास्टरमाइंड है, और सबसे अहम कि उस आदमी तक मेरी वाइफ की पर्सनल डायरी पहुंची कैसे, और जो उसे वेन्यू तक ले आया। यह आप मुझ पे छोड़ दीजिए।
जानते थे कि जीजी कैसी लड़की है, फिर भी उसके साथ ही तुमने। बेवकूफ इंसान। ओह गॉड। हेलो आंटी। रोना। दरअसल मेरा बेटा घर पर कुछ भूल गया है और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम घर आ जाओ और उसे ले जाओ। ठीक है, मैं कुछ ही देर में पहुंचती हूँ। बाय। सॉरी आंटी, मुझे थोड़ी देर हो गई, ट्रैफिक काफी था। सूप बना रही हूँ मैं, क्या तुम इसे पैक करके ले जाओगी? बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई। कोई बात नहीं। शुक्रिया, ये लो ना। जी जी। मेरा बेटा पहले बहुत अजीब हरकतें करता था, लेकिन अब वो काफी बदल गया है। जरूर कोई राज है उसके पीछे। राज? भला क्या राज हो सकता है इसका? रोना, तुमसे साफ साफ बात करूंगी। तुम मेरे बेटे को डेट कर रही हो ना? मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि मैं पहले से ही तुम लोग के रिश्ते के बारे में सब कुछ जानती हूँ। ये कार्ड रख लो, तुम्हारे सोच से भी ज्यादा पैसे हैं इसमें। कम पड़े तो और मांग लेना, समझ रही हो ना? आंटी, आप चाहते हैं कि मैं रकम लूं और आपके बेटे को छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब तो कुछ और था। मेरे बेटे पर बिल्कुल भरोसा मत करना। बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है उनकी। वो बहुत सीधा है, लड़कियां बेवकूफ बनाती है उसे। इसके अलावा उसमें और कोई कमियां नहीं है। बहुत अच्छा है, तुम उसे जल्दी शादी कर लो ना। वो बात है कि अगर तुम उससे जल्दी शादी कर लोगी तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी भाई बहन को भी अपने साथ रख सकते हो। हमारा घर बहुत बड़ा है, हम सब बिल्कुल मिलजुल कर रहेंगे। कोई परेशानी नहीं होगी, हमारी जिंदगी बहुत खुशियाँ होंगी। जरा सोचो ना, जब हम सब मिलकर एक घर में रहेंगे तो कितना मजा आएगा। कितनी बड़ी फैमिली होगी, साथ में घूमने भी जा सकते हैं, साथ खाना खाने भी जा सकते हैं। मुझे तो सोचकर ही अच्छा लग रहा है। आपने तो फ्यूचर की सारी प्लानिंग भी कर ली है। हाँ, शादी के बाद तुम्हारा एक बेटा और एक बहुत प्यारी बेटी होगी। कितना अच्छा होगा। बेटा बड़ा होकर बिजनेस संभालेगा और बेटी तुम्हारे साथ घर के काम संभालेगी। जरा सोचो तो इस बारे में। फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। शायद ऐसा लगता है तुमने मेरी बातों का बुरा मान लिया। नहीं नहीं, दरअसल मैं चाहती हूँ कि अभी ये बात पब्लिक ना की जाए। अभी हमें एक दूसरे को समझना भी है। अच्छा, चाय पीते हैं। क्या हो गया तुम्हें? तुम बड़े गुस्से में नजर आ रही हो। तुमने अपने माँ को हमारे बारे में बता दिया? वो नहीं तो वो मैं तुम्हारे परमिशन के बिना कैसे बोल सकता हूँ बताओ? वो तो बस उन्होंने हमें पैसे देने की कोशिश की है ताकि मैं तुम्हारे साथ रहूं। तो उन्होंने तुम्हें बड़ी रकम ऑफर की है ताकि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन टीवी में तो मैंने देखा है कि पैसे देके जान छुड़वाते हैं। मैं भी सीरियस हूँ। मैं भी बहुत सीरियस हूँ। असल में हुआ यूं कि उस दिन जब हम ऑफिस में किस कर रहे थे तो उन्होंने देख लिया था। उसी की वजह से शायद उन्हें पता चल गया। बात सुनो रुआना, इस स्कोरिंग सिस्टम को खत्म करो। शादी कर लेते हैं हम लोग। क्या कहा तुमने? मेरी बात सुनो रुआना, हम कब तक छुपाएंगे? हम चाह के भी छुपा नहीं पाएंगे ये बात। एक ना एक दिन सबको पता चलना ही है। इससे अच्छा है कि हम खुद बता देते हैं, शादी कर लेते हैं। बहुत प्यार करता हूं तुमसे।
असल में मुझे शादी ही नहीं करनी। लेकिन क्यों? मुझे भरोसा नहीं है। जब मैं छोटी थी मेरे मम्मी और पापा के आपस में बनती नहीं थी, अक्सर झगड़ते रहते थे और बात डिवोर्स तक आ पहुंची। इसलिए मुझे समझ नहीं आता, जब एक मर्द और औरत आपस में साथ नहीं रह सकते हैं तो शादी क्यों करते हैं? जानते हो, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि शादी से पहले दोनों ऐसे नहीं थे। तो इसलिए शादी से डर लगता है तुम्हें? रोहाना, मैं बहुत सीरियस हूं। मैं भी सीरियस हूं। ठीक है, तो बताओ मुझे, वो स्कोरिंग सिस्टम क्यों रखा है तुमने? क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम इस काबिल नहीं हो।